डियर स्टूडेंट, आज हम MOT फर्स्ट का सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2a मल्टीप्लाई b माइनस का ab और बोला गया है a इक्वल्स टू 5 है और b इक्वल्स टू 4 है। तो a की जगह जहां जहां a है वहां पे 5 रख देंगे और जहां b है वहां पे 4 रख देंगे। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं। जिन भी दो नंबर या फिर अल्फाबेट अगर उनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं। 20 + 5 25 और ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में भी कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन। तो 50 - 20 = 30। ठीक है। नेक्स्ट बोला है एवरी 2 कस्टमर इन ए गिवन टॉय, एवरी 4th कस्टमर इज ए every second customer is given a toy, every 4th customer is given a free board game, while every 9th customer is given a free cricket ball. At the newly opened toy shop, Candy received all the 3 gifts just by visiting the shop once. Given that she was among the first 50 customers, what customer number was Candy? तो एक टॉय शॉप में बोला गया कि हर एक दूसरे कस्टमर को तो एक टॉय फ्री मिलता है, हर एक चौथे कस्टमर को एक बोर्ड गेम फ्री मिलता है और हर एक 9th कस्टमर को एक क्रिकेट बॉल फ्री होती है। कैंडी शॉप में एक बार जाती है और उसको ये तीनों के तीनों जो है आइटम मिल जाते हैं। तो अभी हमको ये बताना है अगर वो कैंडी जो है वो अंडर 50 लोगों के थी, मतलब कि 50 लोग जब गए होंगे, स्टार्टिंग के 50 लोगों में एक कैंडी भी थी, तो अगर वो अंडर 50 लोगों के बीच में थी तो हमें उसका नंबर बताना है कि वो कौन से नंबर पे गई कि उसको सारे के सारे गिफ्ट मिल गए। ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल के थ्रू, आपको लग रहा होगा कि वो तो एक ही बार गई तो एक ही गिफ्ट मिलना चाहिए था। उसने बोला कि एवरी सेकंड को तो टॉय मिलेगा, एवरी 4th को बोर्ड गेम मिलेगा, एवरी 9th को जो है क्रिकेट बॉल मिलेगी। ठीक है। तो अगर कोई सेकंड नंबर पे गया तो उसको टॉय मिलेगा, कोई 4th नंबर पे गया है तो 4th नंबर अगर हम देखें, इसने ये बोला है कि एवरी सेकंड नंबर 50 लोगों में हर दूसरे लोग को, हर दूसरे बंदे को या हर दूसरे पर्सन को मिलेगा। ठीक है। उसने केवल ये नहीं बोला कि सेकंड वाले को मिलेगा, एवरी सेकंड को मिलेगा, मतलब हर दूसरे को। जैसे पहला दूसरा बंदा ये हुआ, फिर इसे छोड़ के फिर इसे मिलेगा, फिर इसे छोड़ के इसे मिलेगा। ठीक है। समझ में आई बात। और ये भी बोला है कि एवरी 4th को बोर्ड गेम मिलेगा। तो चेक करते हैं तो बोर्ड गेम किस किस को मिलेगा। अब फर्स्ट वाला बोर्ड गेम तो इसको मिलेगा, 4th नंबर पे जो है। सेकंड वाला बोर्ड गेम इसको मिलेगा और इसको टॉय भी मिलेगा क्योंकि ये सेकंड नंबर पे भी है और 4th नंबर पे भी है। तो एवरी 4th को, ठीक, तो एवरी सेकंड को तो टॉय मिलेगा, एवरी 4th को क्या मिलेगा, बोर्ड गेम। तो जो 8 नंबर पे है उसको टॉय और बोर्ड गेम दोनों मिल गया। तो कैंडी का भी ऐसी कोई ना कोई तो नंबर होगा जिसमें उसको दोनों तीनों चीज मिलेगी। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। इसने एक तरीके से हमसे ये पूछ लिया कि वो नंबर बताओ जो 249 से डिवाइड होगा। जो 249 से डिवाइड होगा वही कैंडी का नंबर होगा और 249 से डिवाइड होने के लिए हमें 249 का एलसीएम लेंगे। तो 249 एलसीएम आ गया 36। तो कैंडी कौन से नंबर पे होगी, 36 नंबर पे होगी। और इसने एक स्टेटमेंट ये भी दी थी कि वो अंडर 50 लोगों के है, मतलब शुरू के जो 50 लोग गए थे उसमें है। तो उसका नंबर क्या है, 36। तो 36 उसका नंबर था। अगर केवल ये बोलता अंडर 100 लोगों के बीच में कितने लोगों को मिलेगी, तो 36 वाले को मिलेगी, सेकेंड 72 वाले को मिलेगी और उसके बाद फिर 100 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि कितने लोगों को ये तीनों चीज मिलेगी, तो 2 लोगों को मिलेगी। एक तो जो 36 वाले नंबर पे है और एक फिर जो 36 का डबल 72 वाले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला शिल्पा कट्स 50 मीटर ऑफ रोप इनटू 1.25 मीटर ईच, हाउ मेनी पीसेस डज शी गेट। 25 मीटर लंबी रोप थी, उसको
1.25 मीटर में कट कर दिया तो कितने पीसेस मिलेंगे, नंबर ऑफ पीसेस निकालने हैं, बड़े को छोटे में डिवाइड कर रहे हैं तो बस इससे डिवाइड कर देंगे। पॉइंट हटेगा 100 और 25 बन जा, 25 5 जा 520 जा, तो आंसर है 20 सी डी। उसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला's aunt lives 144 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। जो बाला की आंटी है वो उसके घर से 144 किलोमीटर दूर रहती है। when he wants to visit his aunt तो he travels 1/3 of his distance by train। वो अपनी आंट को अगर विजिट करना चाहता है तो उसको 1/3 जो डिस्टेंस है वो ट्रेन से कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड द रेस्ट बाय बस, तो बची हुई बस से, तो हाउ मेनी किलोमीटर डज ही ट्रेवल्स बाय बस, तो बस से वो कितना जाएगा ये हमसे पूछा है। तो उसने बोला 1/3 जो है वो ट्रेन से जाएगा, तो रेस्ट कितना बचा 2/3 जो कि वो बस से जाएगा, ठीक है। अब ये 2/3 कैसे आया, जैसे कोई भी चीज रेशियो में दी होती है और हमसे बोला गया है कि ये रेशियो जो है इसका है और बचा हुआ रेशियो दूसरे का है, या फिर ऐसा बोल दिया जाए कि उसने इतना काम कर लिया था और बचा हुआ काम नहीं किया, तो बचा हुआ काम निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, 1 में से जो भी उसने कर लिया उसको माइनस कर देंगे। तो एलसीएम लेके माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 2/3। इसलिए बस से उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी 2/3 और बस टोटल डिस्टेंस का 2/3 निकाल देंगे। 3 4 जा 12, 3 8 जा, तो 8 2 96 नहीं 24, हाँ ठीक है 96, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th में द सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबरों का सम -1/3 है और उनमें से एक नंबर इतना है तो दूसरा बताना है। तो -1/3 पहला नंबर है, दूसरा x ले लेते हैं और 2 नंबरों का सम ले लेना -1/3। फर्स्ट नंबर 12/3, सेकंड नंबर x ले लिया, x निकालने के लिए 12/3 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा और एलसीएम लेंगे 3 -1 + 12 तो ये आ जाएगा 11/3। ऑप्शन सी। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, बोला गया इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 - 2/3 में से, ताकि हमारे पास इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास -1/6 आ जाए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 2 आ जाए, तो 10 में से सीधा 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10 में सीधा 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वो आंसर आ जाएगा जो हमको चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफी करे हैं कि क्या बोला है कि क्या सब्ट्रैक्ट करूं 10 में से कि 2 आ जाए, है ना। तो 10 में से सीधा 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो हमारे पास नंबर आ जाएगा जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ भी सीधा हम डायरेक्टली करेंगे नंबर बी सब्ट्रैक्टेड, तो नंबर बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें से सीधा सेकंड वाले को माइनस कर देंगे। ये ऑलरेडी माइनस का साइन है तो उसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया, 3/4 - 2/3 -1/3 तो एलसीएम आ जाएगा 12, 4 की टेबल 3 बार में, 3 की टेबल 4 बार में, 6 की टेबल 2 बार में, 9 - 8 + 2/12 तो ये आ गया 3/12, तो 3 बन गया 3 4 का, तो आंसर है 1/4। Which one has a different answer from the rest? तो इनको सॉल्व करके देखना है, जिसका भी आंसर डिफरेंट है उसको सॉल्व करने पाएगा। 4 + -5 तो आंसर आ गया -1। नेक्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे 6 - 7 तो 6 - 7 आंसर आया -1। थर्ड वाले को 5 - 4 तो 5 - 4 आंसर आया +1। तो ये दोनों सेम है, ये अलग है, इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन ही डिफरेंट है ना। अगर डी को भी करोगे तो आप -7 + 6 -1 आएगा, तो मतलब ये दोनों सेम थे, तीनों सेम है और बाकी बी सी वाला डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में अंकुर बॉट सम एप्पल्स, ही गेव 5 एप्पल टू हिज फ्रेंड। अंकुर ने कुछ एप्पल्स खरीदे और उसने 5 एप्पल अपने दोस्त को दे दिए, ठीक है। एंड he then put the rest of apples in 2 bags, और बचे हुए एप्पल्स को उसने 2 बैग में रख दिए, ठीक है। और बोला है there are 4 apples in each bag, तो हर एक बैग में 4 एप्पल्स थे
तो टोटल एप्पल्स हमें बताना है, तो 4 और 4 8 तो ये हो गए, 5 अपने दोस्त को दे दिए थे, तो टोटल 13 एप्पल्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट, राजेश हैज 4 टाइम्स एज मेनी पेंसिल एज हर्स। राजेश के पास हर्स पे जितनी भी पेंसिल है उसका 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स मतलब 4 से इंटू, 3 टाइम्स मतलब 3 से इंटू। सोनिया हैज 2 टाइम्स एज मेनी एज पेंसिल एज हर्स। सोनिया के पास जितनी हर्स पे है उसका 3 टाइम्स है। नेक्स्ट बोल दिया हर्ष के पास 4 पेंसिल है, तो टोटल कितनी पेंसिल हुई, तो हर्ष के पास 4 है, तो राजेश के पास हो जाएगी 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 एंड सोनिया के पास हो जाएगी 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12। तो 12, 16 और 4 करके हर्ष के पास कितना हो गया 32। ऑप्शन है इसका बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है 10 years ago राजेश was 16, तो 2 साल पहले 10 years ago, present, future। तो बोला 2 साल पहले राजेश जो है 16 का था 2 साल पहले, तो अभी 2 साल बाद 18 का हो गया होगा प्रेजेंट में। आगे इसने बोला है तो 7 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 18 और 7, और जब 7 साल होंगे तो 7 साल उसकी एज में भी बढ़ जाएंगे, 18 + 7 25। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बोला है कि राजेश, तो राजेश 2 साल पहले 16 का था, तो 2 साल पहले 16 का था, तो अभी तो 18 होगा, और 7 साल बाद कितना हो जाएगा 18 + 7 25। क्वेश्चन नंबर 11 बोला था पार्किंग लॉट ऑफ ए मॉल हैज ए कैपेसिटी ऑफ 4307 कार्स। ऑन मंडे द रेशियो ऑफ ऑक्यूपाइड स्पॉट टू द एम्प्टी स्पॉट इन द पार्किंग लॉट वाज 28:45। द नंबर ऑफ द एडिशनल कार that could park there is। ठीक है, इसने बोला है एक पार्किंग लॉट की टोटल कैपेसिटी 4307 थी, मतलब एक पार्किंग लॉट में इतनी कार्स आ सकती थी। मंडे को जो पार्किंग लॉट था उसमें ऑक्यूपाइड भरी हुई, मतलब जो जगह ली गई है, ठीक है, जहां पे गाड़ियां खड़ी हैं, ऑक्यूपाइड और एम्प्टी, ठीक है, उन दोनों का जो रेशियो था वो था 28:45। ठीक है, जहां पे गाड़ियां खड़ी हैं और जो जगह खाली है उनका रेशियो इतना है। तो ये पूछा इसने कि कितनी कार अभी और आ सकती है, नंबर ऑफ एडिशनल कार हमसे पूछी गई है कि कितनी आ सकती है। तो बहुत सिंपल होता है इस टाइप के क्वेश्चन करने का कि किसी भी चीज का अगर रेशियो दिया होता है, किसी भी चीज का रेशियो दिया, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने 2 भाइयों के बीच में या 3 भाइयों के बीच में 2:3:7 में डिवाइड कर दिए। तो किसी भी एक भाई भी आपसे पूछ ले कि दूसरे वाले के पास कितना पैसा है, या तीसरे वाले के पास कितना पैसा है, या पहले वाले के पास कितना पैसा है, तो उसका सिंपल तरीका ये है, उनका रेशियो का सम निकाल दो। ठीक है, सम ऑफ रेशियो, तो उनके रेशियो का सम निकालना है। 8 और 3 8 और 5 13 1 कैरी 6 1 7। ठीक, अभी जैसे इसने पूछा है हमसे क्वेश्चन में द नंबर ऑफ कार एडिशनल दैट कुड बी पार्क देयर, है ना, जो कार कितनी कार आ सकती है, मतलब हमसे ये पूछ रहा है एम्प्टी कितना स्पेस, कितनी जगह खाली है, तो एम्प्टी निकालना है। तो एम्प्टी स्पेस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल कार है, जितनी जगह आ सकती है, जितनी गाड़ियां आ सकती है, उसकी एम्प्टी स्पेस से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो उनका जो रेशियो आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। ये मैंने वही चीज की है जो आप लोग करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ पे पहले x ले लेते हैं, 28x + 45x + 73 आ जाता। फिर इस पूरे को 73 से डिवाइड करके आप x की वैल्यू निकालते हैं, और फिर x की वैल्यू को 45 से इंटू करके एम्प्टी स्पेस निकालते। तो इतना कुछ नहीं करना, सीधा ऐसे करना है, बहुत सिंपल करा वही है, बस स्टेप्स कम कर दिए हैं। ठीक, अब इससे डिवाइड कर देंगे इसको, तो 73 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 0 6 18 1 कैरी 42 1 कैरी 42 और 43 बड़ा 5 15 1 कैरी 95 और 36 now which of 5 and 12 6 7 तो 9 जा इतनी लग जाना चाहिए।
59 बाद में कट गया, 59 की 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 59 मल्टीप्लाई 45, 5 5 45 5 5 कैरी 24, 6 3 कैरी 506, तो ये आ जाएगा 2605 ऑप्शन तो 2655 ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है ABC स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू run around a circular stadium. A completes round in 252 seconds, B in 308 seconds, and C is 198 seconds. All starting at the same time. After what time will they meet again at the starting point? ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में तीन दोस्त हैं, सपोज A, B और C, तीनों भागना स्टार्ट करते हैं एक ही साथ। ठीक, A इस पूरी डिस्टेंस को जो है 252 टाइम में कवर कर लेता है, सेकंड में कवर कर लेता है। B जो है 308 सेकंड है, मतलब A यहाँ से यहाँ तक पूरा वापस आने में इतना टाइम लेता है, B यहाँ से यहाँ तक पूरा वापस आने में इतना टाइम लेता है, और जो C है वो 198 सेकंड लेता है। ठीक है, तो इतना टाइम सब लेता है। तो इसने बोला है कि अगर सारों ने एक साथ स्टार्ट किया है तो कितने टाइम बाद वो दोबारा से एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो हमको क्या करना है, इन सब का एलसीएम निकालना है। तो इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे कि सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल की लाइटें अगर इतने सेकंड पे जलती है तो तीनों अगर एक साथ जली है तो दोबारा कब एक साथ जलेगी, या कोई भी बेल इतने टाइम पे बजती है, तीनों एक साथ अभी बजी है तो दोबारा कब बजेगी। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब में एलसीएम निकालना है। ठीक, तो इन सबकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 28 और 99, 9 8 is 72, 7 8 and 18 और 7 25। तो इतने सेकंड बाद वो दोबारा मिलेंगे। और इसमें क्वेश्चन में उसने सेकंड तो नहीं दिया, मिनट में दिया है, तो उसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, तो 60 4 जा 7 जा बड़ा हो जाएगा 6 जा और 12, तो हो गया 46 मिनट एंड 12 सेकेंड। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट बोला है the least number which when divided by 5 6 7 8 leaves the remainder 3 but when divided by 9 leaves no remainder। तो छोटे से छोटा नंबर हमको बताना है जो 5 6 7 8 9 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर छोड़ता है, मतलब बचता है, पर जब उसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता, मतलब पूरा डिविजिबल होता है। तो 5 6 7 8 से डिवाइड हो रहा है, तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो 2 3। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि एक नंबर इन सारे नंबरों से डिवाइड होता है तो उन सारे नंबरों को हमें एलसीएम लेना है। और वैसे भी इसमें लीस्ट बोला है, तो लीस्ट में तो हम वैसे भी एलसीएम ही लेते हैं। उसके बाद 3 से 4 5
5 7 मल्टीप्लाई करी 6 24 24 5 के 120 और 7 गए तो 840। ठीक है, तो 840 वो नंबर है, अभी पूरा नहीं हुआ। जिसको हम 5 6 8 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 रिमाइंडर बचेगा तो मतलब 3 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि 840 तो 5 6 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और इसने बोला था रिमाइंडर भी बचेगा 3, तो हमने इसमें 3 ऐड कर दिया। अब इसने बोला है कि अगर इसे बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर, तो 9 से डिवाइड करने पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है, करके देखते हैं। 9 9 या 81 बचा कितना 2, और यहाँ से कितना आ जाए, सॉरी यहाँ से कितना आ गया 3 और यहाँ से कितना 3, तो 9 3 जा 27, तो कितना आ गया यहाँ पे 6। तो ये तो डिवाइड नहीं हुआ। अब क्या करें, अब नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे कि इसका डबल कर देंगे। डबल क्यों करेंगे, डबल क्यों करेंगे कि 840 प्लस 3 जब हमने किया तो हमारे पास आया 843। ठीक है, इसका डबल इसलिए करना है क्योंकि ये मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल किसका 5 6 7 का, मतलब 5 6 7 8 के टेबल में आना चाहिए। अब जैसे कोई नंबर 4 और 6 के टेबल में आ रहा है, जैसे 24 है, एक नंबर 4 और 6 के टेबल में आ रहा है, नेक्स्ट कोई नंबर 4 और 6 के टेबल में आएगा, वो क्या हो जाएगा इसका डबल 48 ही तो होगा, क्योंकि 24 से लेके 48 तक के नंबरों में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 4 और 6 दोनों के टेबल में आएगा। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा नंबर बताना है जो इन दोनों के टेबल में आए तो उसी नंबर का डबल करना होता है, और उससे आगे वाला पूछता है तो उस पर ट्रिपल करना होता है। तो सिमिलरली यहाँ भी हमने ये करा, इस नंबर का क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, इस नंबर का क्या करेंगे, डबल। तो इस नंबर का डबल आ गया 80 और 16। ठीक, और उसमें रिमाइंडर 3 भी बचना चाहिए था, तो 3 भी ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1683। अब इसको चेक करते हैं क्या ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 9 बन जा 9 बचा 7 8, 9 8 जा 72 बचा 6 3, और 9 9 9 7 जा 63। तो हाँ, अब ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो यही हमारा नंबर है। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। देखो 5 6 7 8 के टेबल में ये आता है, नेक्स्ट नंबर जो 5 6 7 8 के टेबल में आएगा वो इस पे डबल, और उससे नेक्स्ट इसका ट्रिपल, उससे नेक्स्ट इसका 4 टाइम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर जो 5 6 7 के टेबल में आएगा वो 1680 होगा, पर इसने बोला था 3 रिमाइंडर भी बचना चाहिए, तो रिमाइंडर ऐड करना पड़ेगा इसको। तो रिमाइंडर ऐड किया तो 1683 आ गया। अब इसने बोला था कि 9 से पूरा पूरा डिवीजन होना चाहिए, तो 9 से पूरा डिवीजन देखने के लिए इसको हमने 9 से डिवाइड किया, तो 9 से डिवाइड करने पे ये पूरा पूरा कट गया। अगर ये भी नहीं कटता तो फिर अभी इसका ट्रिपल कर देते। नेक्स्ट बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट ऑफ 3/4 विद न्यूमरेटर 18। ठीक है, 3/4 लिखा है और बोल दिया कि न्यूमरेटर 18 हो जाए अगर, तो इनमें से कौन सा फ्रैक्शन उसके इक्वल होगा। तो 3 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 6 से करेंगे, तो 18/24। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 20 54 लीव्स रिमाइंडर 8 इन ईच केस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आगे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसने दोबारा से डिवाइड नहीं करवाया। इसने बोला है कि 12 15 20 और 54 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर 8 आता है हर एक केस में। तो हर एक केस में रिमाइंडर 8 आता है, तो सबको पहले एलसीएम लेंगे और जो रिमाइंडर है उसको 8 को उसमें ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे इसने बोला तो द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 4 एंड 3। तो पूछा है कि 2497 में क्या ऐड करें कि ये 5 6 4 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो 5 6 4 3 का एलसीएम ले लेते हैं पहले। 5 6 4 3
इसका एलसीएम ने लिया 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से और फिर 5 से। तो ये आ गया 4 3 या 12 और 5 या 60। तो इनका एलसीएम आ गया 60। और हमें क्या करना है कि 42497 को 60 से डिवाइड करना है। तो 60 4 जा 97 61 जा तो आ गया 7 और 3 37। तो लीस्ट नंबर हम क्या ऐड करें कि ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करना है, 60 में से बस 37 को माइनस कर देना। यही हमारा लीस्ट नंबर है जो इसमें ऐड करने पे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 60 माइनस 37 तो ये आ जाएगा हमारा 23। ठीक है 23। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है ना। बोला नेक्स्ट, द पार्किंग लॉट ऑफ द मॉल हैज ए कैपेसिटी। ये तो बिल्कुल सेम वही वाला आ गया कैपेसिटी वाला, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज है। और इसने बोला है कि कितनी गाड़ियां और पार्क हो जाएगी, वही एम्प्टी स्पेस पूछ रहा है, इसको आप खुद करना। बोला कन्वर्ट 25/8 इनटू ए डेसिमल। तो इसको डेसिमल में चेंज करना है, बस डिवाइड कर दो। 25 और 8 लीजिए 24 बचा 1.0, 8 बन गया 8 बचा 2.08, 2 जा 16 बचा 4 और 0 5, तो 3.125 ऑप्शन बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोला है मिड डे मील स्कीम 3/10 लीटर मिल्क इज गिवन टू ईच स्टूडेंट ऑफ ए प्राइमरी स्कूल। एक मिड डे मील स्कीम में हर एक बच्चे को 3.2 लीटर जो है मिल्क दिया जाता था। ठीक। नेक्स्ट इसने बोल दिया if 30 लीटर ऑफ मिल्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी डे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। अगर 30 लीटर मिल्क एवरी डे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो कितने बच्चे थे। तो देखो हर एक बच्चे को 3/10 लीटर मिल्क दिया गया। अगर उसके टोटल बच्चे से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल लीटर ऑफ मिल्क आ जाएगा, है ना। एक को जितना मिल्क दिया है अगर उसकी टोटल बच्चों से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल जितना मिल्क बटा वही आ जाएगा। तो टोटल मिल्क जो इसने दे रखा था 30 लीटर बटा हुआ, तो बस x निकालना है। तो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, ये 10 बार में, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए 100। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन बी फिल्ड फ्रॉम 850 लीटर ऑफ वाटर इफ ईच बकेट हैज ए कैपेसिटी ऑफ 8.4। ठीक है। अब हमें हमारे पास एक बकेट में मतलब हमारे पास इतना लीटर पानी है और इससे हमें बकेट भरनी है जिसकी कैपेसिटी 8.5 लीटर है। कितनी भरी जाएगी, नंबर ऑफ बकेट निकालने, नंबर ऑफ स्लोट निकालने थे। पीछे ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि अगर 25 लीटर में से 1.25 मीटर कपड़ा काटा जा रहा है तो कितने पीसेस बन सकते हैं, तो ऐसे कितने बकेट भर सकते हैं। तो बस टोटल जितनी उसकी कैपेसिटी थी, टोटल जितना पानी था उससे एक बकेट में जितनी कैपेसिटी उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास आ गया 100 आ गया, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हेन ए फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल थ्रू लॉन्ग डिवीजन ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इज फॉर्म्ड व्हेन द रिमाइंडर इज 0। कभी भी अगर कोई भी नंबर पूरा कट रहा है मतलब टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है इसका मतलब क्या है, कट रहा है पूरा, और जब पूरा कटता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है 0। थैंक यू।